इसी में लिख लो जैसे, सो लिख लो तो जैसे, बाद में इसका होगा ना। पॉइंट नंबर 1 लिखो, जैसे में ए लिखो। ए साहेब कर सपना, ब्रैकेट में लिख दो शिक्षा पर आधारित। दूसरा करम बिहाम बिहान, ब्रैकेट में लिख लो अंधविश्वास पर आधारित। तीसरा अखरा निंदाए गलत, इसी में अखरा निंदाए गलत मजदूर पलायन कर समस्या। अखरा निंदाए गलत मजदूर पलायन, ब्रैकेट में लिखना मजदूर पलायन पर आधारित। अगला डुबाली सहिया, डुबाई देली सहिया, डुबाली डुबाली सहिया नशा पे आधारित। दो दोस्त होगा सहिया, डेली बैठता होगा, बैठकी लगाता होगा, तो वो डूब गया होगा इसलिए डुबाली सहिया, ब्रैकेट में नशा पे आधारित आदि। देखा गिरधारी राम गंजू कैसे समाज के हर पहलू को टच कर रहे हैं। अभी तो हम नहीं लिखा है, आधा लिखा है, तो 10% लिखा है, अदरवाइज हमारे पास पूरा लिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 1995 में अशोक पागल जीकर, 1995 में अशोक पागल जीकर रेडियो नाटक में, रेडियो नाटक में प्रसारित नाटक कर संग्रह। 1995 में अशोक पागल जीकर रेडियो नाटक में प्रसारित नाटक कर संग्रह नवा इंजोर छपलक, नवा इंजोर छपलक, इंजोर इंजोर नवा इंजोर छपलक। इकर में 7 गो नाटक संकलित आहे, इकर में 7 गो नाटक संकलित आहे, जैसे बांसुरी वाला, जैसे बांसुरी वाला, कौमा अलाउद्दीन चिराग, नवा इंजोर, बलिदान, नवा इंजोर बलिदान, कौमा बलिदान आदि। इनके रेडियो नाटक कर क्षेत्र में सबसे सफल नाटकार कहल जा सकेला। नेक्स्ट सबसे सफल नाटक कहल जा सकेला। नेक्स्ट 3 कौड़ी साहू कर 1999 में अंधविश्वास नाटक छपलक, जे ग्रामीण जगत से अंधविश्वास दूर करेले लिखल
प्रसारित नाटक है के। हाँ, ग्रामीण जगत से अंधविश्वास दूर करे के लिए लिखल प्रसारित नाटक है के। 3 कौड़ी साहू में ही अगला पॉइंट लिखना। 2000 में इनकर दूसर प्रकाशित प्रसारित नाटक आलक। जे रहे रोशनी। जे रहे रोशनी। एड्स बीमारी का रोकथाम। एड्स बीमारी का रोकथाम बचावले लिखल नाटक है के। इसी में 3 कौड़ी साहू में ही लिखना। 2000 ईस्वी में ही इनका तीसर एड्स बीमारी का रोकथाम बचावले लिखल नाटक है के। 2000 में इनका तीसर नाटक प्रकाशित होलक। 2000 में ही इनकर तीसर नाटक प्रकाशित होलक। डैश बंधुआ मजदूर। इकर में बंधुआ मजदूर का मुक्ति कर संदेश केंद्रीय भाव में आहे। इकर में बंधुआ मजदूर कर मुक्ति कर संदेश केंद्रीय भाव में आहे। नेक्स्ट मरंग गोमके। नेक्स्ट मरंग गोमके 2003 में प्रकाशित ई नाटक जयपाल सिंह उपरे आधारित इतिहास सम्मत नाटक है के। इतिहास सम्मत नाटक है के। ठीक है। नेक्स्ट 2004 में गिरिराज जीकर नवा श्रुति नाटक महाराजा मदरा मुंडा नागपुरी और हिंदी में अलगे अलगे खंड में एक एक किताब में आलक। महाराजा मदरा मुंडा नागपुरी और हिंदी में अलगे अलगे खंड में एक एक किताब में आलक। नागपुरी और हिंदी में अलगे अलगे खंड में एक एक किताब में आलक। झारखंडी समरसता इकर में झारखंडी समरसता कर बहुते सुंदर प्रदर्शन करल जाहे। इकर में
झारखंडी समरसता कर बहुते सुंदर प्रदर्शन करल जाहे। नेक्स्ट 2004 में प्रकाशित 2004 में प्रकाशित शिव अवतार चौधरी का दूसर नाटक असुर कन्या शिव अवतार चौधरी जी का दूसर नाटक असुर कन्या नागपुरी और हिंदी दुइयों में एके संग आलक नागपुरी और हिंदी में दुइयों में एके संग आलक। पौराणिक कथा उपरे इसी में पौराणिक कथा उपरे युग बोध पौराणिक कथा उपरे युग बोध ई नाटक के जीवंत बनाए देल। पौराणिक कथा उपरे युग बोध ई नाटक के जीवंत बनाए देल। मानव कामना कर अतृप्ति मानव कामना कर अतृप्ति के बहुत सुंदर ढंग से दिखाल जा है। इसी इन्हीं का मैं पैराग्राफ चेंज इन्हीं के पॉइंट में इनकर पहिल नाटक 2003 में महादान नाव से आलक। जब भी नाटक उटक का नाम लिख रहा है तो हमेशा ब्रैकेट वगैरह डाल दिया करना। महादान नाव से आलक महादान नाव से आलक इकर में गौतम बुद्ध और जसोधरा इकर में गौतम बुद्ध और जसोधरा कर जीवन उपरे मार्मिक और गीत मार्मिक उपरे मार्मिक और गीत भरल नाटक है के। गीत भरल नाटक है के। ठीक है। 2005 में नूतन इंजत नागपुरी नाटक प्रकाश में आलक। असम कर नागपुरी कर पुट असम कर नागपुरी कर पुट ई नाटक में हो है। असम कर नागपुरी कर पुट नागपुरी का जो क्षेत्र है ना उसी को बोलो पुट ई नाटक में आहे। असम के क्षेत्र में जो नाटक का जो नागपुरी का जो लोग रहते थे ना जो जितना वादी उसी के लिए बोल रहा है कि असम का जो नागपुरी पुट का है ना उसके लिए लिखा गया। नशाबंदी कर समस्या का निदान ले लिखल
ई नशाबंदी कर समस्या का निदान ले लिखल मंचित करल नाटक बहुत बहुत प्रभावित करेल। फिर से बोलते हैं, ई नशाबंदी कर समस्या का निदान ले लिखल मंचित करल नाटक बहुत बहुत प्रभावित करेल। गैर नागपुरी भाषी, महाराष्ट्र के एक नाटककार थे, वो लिखे थे इसको। गैर नागपुरी भाषी, इसी में गैर नागपुरी भाषी नाटककार कर अद्भुत नाटक इके कहल जा सकेला। नेक्स्ट, 2006 में छपल, नेक्स्ट 2006 में छपल डॉक्टर केसरी जी कर दे में छपल 2006 में छपल डॉक्टर केसरी जी कर रेडियो ले दू ठो नागपुरी नाटक, ब्रैकेट में डालना, यही शीर्षक है, रेडियो ले दू ठो नागपुरी नाटक, ब्रैकेट में डालना, शीर्षक से बहुत पुराना प्रसारित नाटक प्रकाश में आलक। रेडियो ले दू ठो नागपुरी नाटक शीर्षक से बहुत पुराना प्रसारित नाटक प्रकाश में आलक। पहिल नाटक है के अब दारू नहीं पियब, अब दारू नहीं पियब। पहिल नाटक है के अब दारू नहीं पियब, ब्रैकेट क्लोज कर देना इसको। और दूसरा है के सपूत, और दूसरा है के सपूत झारखंडी समाज कर जीवंत और सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, झारखंडी समाज कर जीवंत और सामाजिक समरसता कर प्रेरक ई नाटक है गए, ठीक है। झारखंडी समाज कर जीवंत और सामाजिक समरसता कर प्रेरक ई नाटक है के। नेक्स्ट पैराग्राफ, सैला तुम जो लिखती है ना, देखो तेरा बता रहे हैं, जो लिखती है ना तुम, जैसे मान लो ये पॉइंट दिए ना यहाँ पर, देखो ठीक है, कहाँ से शुरू किए पॉइंट। अब तेरा में क्या दिख रहा है, तेरे में लग ही नहीं रहा है तुम पॉइंट कहाँ दिए। सब कुछ सही होते हुए गड़बड़ हो जाएगा, देखो वही हम तब से देख रहे हैं तुम्हारा, हमको देखना होगा, एक बार पढ़ना होगा। देखो 1956 यहाँ पे है ना, जैसे नागपुरी भाषा का नाट्य के विकास में देखल जाए तो एकर विकास के क्रम में आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखेला। जैसे यहाँ 2 पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये 2 पॉइंट नंबर 2, और इसका जो ये जो दे रही है ना, हमेशा याद रखना प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखिए ना, तो ये पैराग्राफ यहाँ शुरू किए, यहाँ से स्टार्ट करो, ये पॉइंट नंबर 1, फिर यहाँ तक जाओ, जैसे पहला लाइन यहाँ जैसे गई नहीं, पहला लाइन यहाँ से फिर यहाँ तक गई, उसी तरह जाओ, ठीक है।
फिर क्या कि तुमको आगे भी सब पॉइंट देना है, तुम्हारा एक जैसा लगता है प्रेजेंटेशन में, यहाँ तुम्हारा दिक्कत होगा। ये 2 2, अब देखो ये 3 2, ठीक है, इसी में जा रहा है ना, ये चौथा है, ये देखो हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो टीचर कैसे ना कंफ्यूज करेगा। 5वां है, 6ठा है, ठीक है, ये 7वां है, ये भी था ना, देखो भूल गए, ये 7वां था, ये 8वां है, ये 9वां है ना, 3 कौड़ी का यहाँ से शुरू हो रहा है ना। अब देखो 3 कौड़ी का की जब किए ना, तो 3 कौड़ी को इसमें देखो, अब यहाँ पे देखो 3 कौड़ी का एक हुआ, अगर यहाँ शुरू करती इसी में ए हो जाए, 3 कौड़ी करके ए देती इसको, बी देती इसको, अगर यहाँ दे रही तो ठीक है, इसको एक पॉइंट बना दो, इसको एक पॉइंट बनाई, देखो ये हो गया 11, ये 12, इसी में है ना, ये 13, इनकर यही है ना, इनकर इसी के साथ में हो गया, पहल नाटक हो गया, पहल नाटक ऐसे करो, ठीक है, ये हो गया 14, ये इसी का में है ना, देखिए तुम ही कर बढ़ा रही है, अब ये है ना उतरना इसी का है। अब ये जो है ना, अब देखो जैसे यहाँ हो रहा, एक साथ मत शुरू करो, जैसे पैराग्राफ अगर तुम यहाँ से शुरू कर रही ना, तो इसका भी लाइन यहाँ से शुरू करो, तो तुम्हारा ना प्रेजेंटेशन देखो ऐसे आएगा, देखो इस तरह लिखाएगा। जैसे ये दोनों पैराग्राफ कैसे हो रहा है, यहाँ शुरू करे लिखिए, फिर यहाँ से शुरू करिए, जैसे इसी का मान लो दूसरा सब पॉइंट आ रहा, तो यहाँ पे उसी को फिर यहाँ से भी लिखो, उसका पैराग्राफ चेंज करें तो कैसे हम यहाँ से लिख रहे हैं, सब टॉपिक हो, मान लो सपोज यही रहता है, इसी का सब टॉपिक लिखते, तो फिर हम ए यहाँ पे देते, अ यहाँ डालते, ठीक है, तो अपने आप वो उस तरह प्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो ऐसा सब कुछ होते हुए फिर वहीं प्रेजेंटेशन वो आ जाएगा, इसी में है ना। उसके बाद ये क्या है, 15, यहीं तक हुआ था ना, ठीक, लो इस तरह लिखना, ठीक है। तो ये रहा लिस्ट इसका मोटा मोटी, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जाएंगे नाटक का थोड़ा सा विशेषता को देखते हैं। नाटक में याद रखना, जैसे हम लोग महाकाव्य में विशेषता वगैरह देखे थे, तो यहाँ पर भी तुम्हारा होगा। जैसे महाकाव्य में क्या था, सर्गबद्ध था, महाकाव्य क्या होता था, महाकाव्य सर्ग पे आधारित होता था, हीरो देखो सर्ग पे आधारित होता था। खंड काव्य में क्या था, काव्य में जनरली भाग रहता था, सर्ग हो भी सकता है, नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है, जिस इसमें कंपलसरी था, इसमें कंपलसरी नहीं था। उसी तरह नाटक जो होता है ना, नाटक किस पे विभाजित होता है, अंकों में, अंक में होता है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, जितना भी लिखा है इसमें 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, ऐसे करके सब में दिया था, ठीक है, सब में, तो उसका खाली लिस्ट दे रहे थे, इसलिए हम उसको नहीं लिखा है, तो अंकों में विभाजित होता है। इसका जो कथा वस्तु जो होता है ना, वो ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, कुछ भी हो सकता है कथा वस्तु, ठीक है। ये अंकों में विभाजित होता है, कथा वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक कुछ भी हो सकता है। अंक जैसे उसमें महाकाव्य में कितना था, 8 से लेकर 30 तक था ना, हाँ, मिनिमम बोला जाता है इसमें 5 अंक होना चाहिए, कहीं कहीं कोई कोई छोटा नाटक में 4 अंक भी लिखा हुआ है, बट मिनिमम 5 अंक बोला जाता है, ठीक है, हमेशा 4 अंक इसमें अंक बोला जाता है। कथा वस्तु हो गया। उसके बाद इसका जो पात्र होता है, इसके पात्र का कोई काउंट नहीं होता है, ये विषय वस्तु के अनुरूप पात्र होता है, इसका विषय वस्तु के अनुरूप पात्र होता है। बेसिकली नाटक होता है, नाटक का जो भाव होता है, नाटक का जो भाव होता है वो
हेलो, ठीक ठीक है, ठीक है सर। मैथ्स का तो है, उनको बोल देंगे हम इस लड़के को। ठीक है, हम वही एलेन वाला जो है। हाँ तो हम बोले नहीं है सर, वो एक्चुअली आपका पम्पलेट का हम वेट कर रहे थे, वो बुकलेट का आज लेके फिर आज मिलेंगे, वो पहले बात हम कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद हम बता दें। ठीक ठीक है सर, अभी हम सर बाद में करें तो क्लास में। ठीक 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 ठीक। बीस। हाँ हाँ, कहने का मतलब ये होता है चचा, जैसे सर्ग, एक तरह सर्ग का क्या मतलब रहा, अध्याय, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। भाग में भी वही हुआ, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अंक का मतलब होता, अंक बोलो या दृश्य बोलो। विश्वनाथ शाही वाला भी देखना, दृश्य करके लिखा हुआ होगा उसका, अगर जेएसएससी में पढ़े होगा नाटक विश्वनाथ शाही वाला, उसमें देखना दृश्य कर गया, पहला दृश्य खत्म, फिर विपुल बजाता था, फिर दूसरा दृश्य शुरू होता था। तो दृश्य से भी होता है, तो वो एक तरह का अध्याय ही है ना, उसको डिवीजन खंड किया गया, उसी सेंस में अंक या दृश्य बोलते हैं उसको। दृश्य भी लिख लेना, नाटक को अंक या दृश्य के रूप में विभाजित करते हैं। जो इसमें विषय वस्तु रहता है ना, विषय वस्तु हमेशा सामाजिक को बहुत ज़्यादा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी समस्या को उठा के बनाया जाता है, बेसिकली इसकी विषय वस्तु का जो भाव होता है वो जागरूकता प्रदान करना होता है, जागरूकता प्रदान करने का काम करता है ये नाटक सबसे ज़्यादा। तो ये कुछ कुछ लक्षण है इसका, ठीक है, उसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, चलो करो, अभी तो अनसाई नहीं ना हो, आज तो मौका मिला है, मारते हैं बाजी थोड़ा सा, क्या बोलते हो? जब अनसा जो 1 आध घंटा और बैठते हैं। हाँ सर, ये भूख लग रहा है। हम तो इस बार गर्म पानी पीना शुरू कर दिया। कल बेटा गए, कम उम्र, मतलब तुम ही लोग को उम्र से थोड़ा मोड़ा 1 आध 2 साल कम, बोलता अंकल, हमला हाय बाबा, साला शादियों ब्याह नहीं किया, बोलता अंकल। हमने सारे तो गर्म पानी पीना होगा, उसके बाद मुहिम चालू कर दिया गर्म पानी पीने का। हम लोग अंकल तो ना बोले यार, क्या देखो ऐसा बेइज्जती कर दिया यार, बताओ। अभी तो हम लोग जवानी है यार, हम बताओ, ऐसे पूरी टेंशन होती, गर्म पानी पीना शुरू कर दो भाई, बहुत फायदा होता है ना। ये सब होते रहना चाहिए क्लास के बीच में, मनोरंजन होते रहना चाहिए। क्या आशीष, आशीष सब समझता है क्या? चलो नेक्स्ट लिखो तो जरा। अब नाटक का ना लक्षण उक्षण के साथ अब विभिन्न नाटक को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसका एक खंड तो ये हुआ, इसके पॉइंट को भी तुम इसमें डाल सकते हो, या उसका पॉइंट को भी इसमें डाल सकते हो, अलग अलग खंड के रूप में लिख दो। लिखो चलो, साहित्य कर, इसमें लिख दो नाटक कर, विभिन्न नाटक का वर्णन। हाँ यार, यहीं पर यहीं करना, जैसे अभी तो नाटक का विषय वस्तु को बताया ना, नाटक का इतिहास क्रम या उसका सारणी बताया ना, अब यहाँ शुरू जो होगा ना, यहीं पर तुम लोग को वो चार्ट देना है, यहाँ पे वो डिमांड करेगा, ठीक है। जहाँ सारणी हो वहाँ पे डिमांड नहीं करेगा, यहाँ पे डिमांड करेगा, हम लोग इस चार्ट को बनाएंगे, ठीक है। जैसे हो गया काव्य का, एक होता है कौन, दृश्य काव्य, काव्य, और एक होता है श्राव्य काव्य, ठीक है। इसी में आते हैं हम लोग, दृश्य काव्य में हम लोग करते हैं नाटक, एकांकी, ठीक है, यही सब कुछ इसमें करते हैं। और श्रव्य काव्य को हम लोग देख लेते हैं, रेडियो, रेडियो नाटक के फॉर्म में, ठीक है। एक चार्ट तुम्हारा ये बना, ठीक। दूसरा बनाते हैं हम लोग नागपुरी
जो बना लिया आपने बना लिया, ठीक है। नागपुरी नाट्य शास्त्र, नागपुरी नाट्य शास्त्र का डिवीजन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनाओ या ना बनाओ, इसको बनाओ या ना बनाओ, लेकिन इसको नाटक में जरूर बनाना। एक हो गया तुम्हारा नाटक, दूसरा हो गया रेडियो नाटक, तीसरा हो गया तुम्हारा मंचीय नाटक, और तीसरा हो गया तुम्हारा एकांकी। एकांकी मतलब होता है एक अंक, बहुत छोटा सा नाटक का, छोटा एक ही अंक दिया होगा, एक ही पहलू को बता के चल गया, उसी में समराइज करना, एकांकी। ये हो गया नाट्य शास्त्र। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, इसका लिखेंगे, ये लिख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो लिखो। हाँ बोलो। गीति नाटक, देखो गीति नाटक क्या होता है ना, जिसमें गीत के फॉर्म में उस नाटक को प्रेजेंट किया, गीत का सबसे ज्यादा प्रमुखता रहा, उसी को कहते हैं गीति नाट्य। गीत के फॉर्म में रहेगा वो, ठीक है, कथा के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो ज्यादा गीति नाट्य नहीं लिखा, एक आध है, एक आध दो है, उस रूप में डाल सकते हैं, ठीक है। देखो साहित्य कर विभिन्न विधा में से एक आहे नाटक। नाटक एक है, एक नाटक। नागपुरी भाषा साहित्य, नागपुरी भाषा साहित्य में नाटक कर विभिन्न रूप देखल जायला। जैसे वही रेडियो नाटक, मंचीय नाटक, एकांकी नाटक लिख लो। जैसे रेडियो नाटक, मंचीय नाटक, एकांकी नाटक आदि। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। नाटक का समस्त, नाटक कर समस्त लक्षण मन के कर आधार, लक्षण मन कर आधार पर कहल जा सकेला कि नाटक ऊ है के जेकर में, नाटक ऊ है के जेकर में अनुकरण कर प्रधानता होवेला। अनुकरण कर प्रधानता होवे, अनुकरण कर प्रधानता होवे, अर्थात नाटक में अभिनेता का गुण, अभिनेता, नाटक में अभिनेता कर गुण आवश्यक आहे। कर गुण आवश्यक आहे। नाटक, कोनो नाटक अंक या दृश्य
में विभाजित होएला। नेक्स्ट इसी में, अच्छा चलो पैराग्राफ में लिख रहे हो, पैराग्राफ में लिखो, लिखो। दृश्य काव्य होए कर चलते, दृश्य काव्य होए कर चलते नाटक में, दृश्य काव्य होए के चलते नाटक में दृश्यात्मकता, दृश्यात्मकता, हाँ, दृश्यात्मकता अनिवार्य शर्त आहे। नेक्स्ट इसी में, कथोपकथन, कथोपकथन या कथा वस्तु को ही लिख रहा, कथोपकथन, कथोपकथन या संवाद नाटक कर प्रधान तत्व आहे। हाँ, कथोपकथन या संवाद कर, कथोपकथन या संवाद नाटक कर प्रधान तत्व आहे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नाटक ले मंचन आवश्यक, नाटक ले, कुछ में लिखो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में लिखो या उसी में लिखो। नाटक ले मंचन आवश्यक आहे। से ले नाटक में नाटक ले मंचन आवश्यक आहे। से ले नाटक कर दृश्य, से ले नाटक कर दृश्य इसन होवेक चाही, नाटक कर दृश्य इसन होवेक चाही जे आसानी से, जे आसानी से पात्र मन द्वारा मंचित करल जा सकेल, जे आसानी से पात्र मन द्वारा मंचित करल जा सकेल। नाटक में विवरण नी होवेला, नाटक में विवरण नी होवेला। नाटकार के अपन बात, नाटकार के अपन बात पात्र मन कर माध्यम से, पात्र मन कर माध्यम से ही कहल पड़ेला, पात्र मन कर माध्यम से ही कहे पड़ेला, कहे पड़ेला। अतः या से ले, अतः लिखो, अतः उपन्यासकार या कहानीकार के समान, उपन्यासकार या कहानीकार के समान नाटकार स्वतंत्र, नाटकार स्वतंत्र नी होवे ना। नाटक क्या, अतः उपन्यासकार और कहानीकार, उपन्यासकार, उपन्यास लिख रहा है, उपन्यासकार या कहानीकार, क्या लिखा,
हानिकार कर समान स्वतंत्र नहीं होए ना, स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका सीमा में विद्युत बधे हुए, क्योंकि दृश्य में जितना बात विषय वस्तु लिखा उसी को चित्रित करना है ना। ई नाटक कर सीमा है के, ई नाटक कर सीमा है के। ठीक है, पहला लिखो रेडियो नाटक। रेडियो नाटक का तो वही लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख दो आकाशवाणी द्वारा प्रसारित रेडियो नाटक, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित रेडियो नाटक। आकाशवाणी रांची कर स्थापना, आकाशवाणी रांची कर स्थापना। आकाशवाणी रांची कर स्थापना 27 जुलाई 1957, 56 या 57 है, किसी को याद है? 7 है, 57 में हो रहे। ई केंद्र कर स्थापना नागपुरी ले एगो वरदान साबित होलक। अभी वहीं अटका हुआ है तो आकाशवाणी रांची कर स्थापना 27 जुलाई 1957 में हो रहे। हाँ, ई केंद्र कर स्थापना नागपुरी ले एगो वरदान साबित होलक। नागपुरी में कई विधा के, कई नागपुर साहित्यिक विधा, सॉरी, नागपुरी में कई साहित्यिक विधा के जन्म देखकर श्रेय आकाशवाणी रांची के जायला। इसमें आकाशवाणी का थोड़ा सा और कुछ लिखा दे या छोड़ दे? आकाशवाणी का कुछ लिखा दे या छोड़ दे? बोलो, अगर आकाशवाणी बोलेगा कि विभिन्न संस्थाओं का क्या योगदान रहा है उसमें, उसमें आएगा तो लिखा दें या छोड़ देंगे या सीधे कंटिन्यू करें नाटक में? पहला नाटक वगैरह चलो नाटक लिख लो पहले, चल चल। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। नागपुरी रेडियो नाटक के लेखन के क्षेत्र में, नागपुरी रेडियो नाटक कर लेखन कर क्षेत्र में जोन जोन व्यक्ति मन के ख्याति, विशेष ख्याति और सफलता मिल है उमन में नागपुरी रेडियो नाटक कर लेखन का क्षेत्र में जोन व्यक्ति मन के विशेष ख्याति और सफलता मिल है उमन में विष्णु दत्त साहू, सुनील कुमार और श्रवण कुमार गोस्वामी कर नाव उल्लेखनीय आहे। उल्लेखनीय आहे। इनकर अलावे रेडियो नाटक के क्षेत्र में
सर्वश्री राधा कृष्ण, सर्वश्री राधा कृष्ण, कौमा भुवनेश्वर अनुज और स्वर्गीय किशोरी सिंह। स्वर्गीय किशोरी सिंह इनकर अलावे रेडियो नाटक कर क्षेत्र में सर्वश्री राधा कृष्ण, भुवनेश्वर अनुज और स्वर्गीय किशोरी सिंह का नाव भी प्रमुख आए। नावों प्रमुख आहे। हेठे पैराग्राफ चेंज। हेठे रेडियो नाटक कर सूची, रेडियो नाटक कर विवरण देल जाते। सूची छोड़ दो। पहला फर्स्ट देल जाते हैं। फर्स्ट तेतर के छाए, तेतर के छाए, ब्रैकेट में लिख दो नागपुरी नाट्य संग्रह। तेतर के छाए, छाए छाए लिखो ना जी, हैं लिखो, हैं छाया वाला छा है। चचा तुम भी गर्म पानी पीना शुरू मत कर दो, चचा बोल रहे तो ठीक है। चलो लिखो, आप चेंज करो, इसी में लिखते जाओ, इसी का तेतर के छाए में। ई तेतर के छाए, अच्छा नागपुरी नाटक संग्रह, ये रेडियो नाटक लिखा रहे, ठीक है। विष्णु दत्त शर्मा, सॉरी, ई नाटक संग्रह श्री विष्णु, हाँ इसी में लिखो। नेक्स्ट इसी का पैराग्राफ चेंज के पॉइंट लिखो, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो, यहाँ से तुम लिखो, हाँ इसी का लिख रही है ना, यहाँ लिखो पैराग्राफ को, देखो प्रेजेंटेशन को ध्यान रखो तुम, हाँ यहाँ से लिखो, यहाँ से लिख के अपना इधर से जाना, अंडरलाइन कर लो इसको, हाँ यहाँ से लिखते जाओ, लेकिन इसका जो ये लिख के फिर यहाँ आना, इधर आना, हाँ 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 बस बस। तेतर के छाए, ई नाटक संग्रह विष्णु दत्त साहू कर लिखल आहे। ई नाटक संग्रह में, ई नाटक संग्रह में, ई नाटक संग्रह विष्णु दत्त साहू कर लिखल आहे। ई नाटक संग्रह में कुल 8 प्रसारित रेडियो नाटक आहे। ये इसलिए लिखा रहे हैं कि क्वेश्चन का इस तरीके से पूछ दिया जाए कि किसी एक रेडियो नाटक का विवरण दो, समीक्षा करो, या किसी एक नाटककार का समीक्षा करो, तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ ई नाटक संग्रह में कुल 8 प्रसारित रेडियो नाटक आहे। जैसे पहला सहयोग समिति, पहला सहयोग समिति, दूसरा अधिक अन्न उपजाओ, तीसरा पंचवर्षीय योजना, चौथा पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, चौथा में पहली पंचवर्षीय योजना।
5वां में कृषि विकास, 6ठा में सामुदायिक विकास योजना, 7वां में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 8वां में वन रक्षा। हाँ 7वां में कहाँ तक लिखा था, रुको दिखाओ। कृषि विकास हो गया, फिर उसके बाद सामुदायिक विकास योजना, फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगला, उसके बाद है वन रक्षा। ये 8 रेडियो नाटक है विष्णुदत्त शर्मा का, जो तेतर के छाए में संकलित है। इस 8 को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं। इसके इसलिए हम बता रहे हैं कि एक तो हो गया तुम्हारा तेतर के छाए, ये तो नाटक है ही, इसके अंदर में वो किया हुआ है, तो तेतर के जो छाए हैं इसका स्टोरी तुमको पता होना चाहिए, प्लस इसके अंदर में जैसे जो जो विवरण दिया 8 दिया हुआ है उसका क्या भाव है, किस उद्देश्य से लिखा, बस उतना जान जाओ काफी है। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि जो नागपुरी भाषा साहित्य के जो नाटकार हैं उनका जो क्षेत्र था, उनका जो भाव है, उनका जो विषय वस्तु है, वो किस किस क्षेत्र में गया है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। समझ में आया प्रवीण, आशीष, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो कोई 8 का लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग का मर्जी है। आप लोग को हम कंप्लीट लिखा दे रहे हैं, जहां यूज जैसे होगा वैसा छाप देना, ठीक है। इसमें है तो लिखो सहयोग समिति। सहयोग समिति जो है ना, जो नाटक है, हाँ इसी में लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, सहयोग समिति। सहयोग समिति जो नाटक है ना, इसका कुछ विवरण हम बता दे रहे हैं। ई नाटक में सहयोग समिति का निर्माण कर तरीका, सहयोग समिति का निर्माण का तरीका, कौमा इकर महत्व और इकर से होए वाला लाभ कर विषय में ग्रामीण मन के समझाल गेल है। और इकर से होए वाला लाभ कर विषय में ग्रामीण मन के समझाए कर प्रयास करल जाहे। पैराग्राफ चेंज। ओहे लखे अधिक अनुपजाऊ नाटक में ग्रामीण मन के बढ़ती आबादी कर भरण पोषण ले अधिक अन्न उपजाए कर तरीका कर जानकारी देल जाहे। यह क्रम में कृषि विकास नाटक में, इसी को पैराग्राफ चेंज करके लिखा है कि इसी में लिख दिया, चलो कोई नहीं लिख दिया तो वहाँ पैराग्राफ चेंज कर लेना।
यह क्रम में कृषि विकास नाटक में कृषि कर आधुनिक औजार, कृषि कर आधुनिक औजार, कृषि अनुसंधान, और कृषि कर क्षेत्र में नवाचार आदि कार्य मनकर विवरण देल जाहे, आदि कार्य मनकर विवरण देल जाहे। अगला इसी में लिखो, वन क्षेत्र, वन रक्षा नाटक, वन रक्षा नाटक कर माध्यम से ग्रामीण मन के ई समझाए कर प्रयास करल जाहे कि वन हमर जीवन ले कतना उपयोगी आहे, कतना उपयोगी आहे, और जंगल ही हमर ले वास्तविक धन आहे। से ले वन कर रक्षा करे, वन कर रक्षा करे हमरे मन के आपन धर्म समझे के चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम तो बता दिए, हम ज़्यादा नहीं बताए, सब आठों का नहीं बताए, बस उदाहरण में। और इसमें अगर मान लो जो पॉइंट वाइज लिखती ना, जैसे जैसे नहीं बता रहे थे तुम, जो नाटक का पॉइंट वाइज कर देते तो और बेस्ट है। अब जितना भी तेतर के छाए जो हुआ ना, आठों का तेतर के छाए का स्टोरी तो बताए नहीं, इसमें टोटल कितना पात्र है क्या है, तिवारी जी, रंधु जी, बहुत सारे पात्र हैं इसमें। तो अब इसका हम लोग समीक्षा करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और ये समीक्षा जो है ना, इसका लैंग्वेज हर जगह यूज कर सकते हैं। इस तेतर के छाए का समीक्षा कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोले कृषि विकास योजना, पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये सब नाटक है ना आठों। वन रक्षा नाटक था, और क्या क्या था, ये था ना। इसका हम लोग समीक्षा करेंगे कि लेखक का ये नाटक संग्रह तेतर के छाए का क्या समीक्षा है, क्या आउटकम निकल के आ रहा है, और इसी आउटकम को समझ लो, और इसी आउटकम के अनुसार कहीं का भी आउटकम लिखा जा सकता है, किसी भी साहित्यकार को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आउटकम, ठीक है। इसका भी हम समीक्षा लिखा रहे हैं, वहीं पे लिख लो तेतर के साए, हेडिंग दे दो यहाँ ब्रैकेट में, तेतर के साए समीक्षा, ठीक है। यहाँ नहीं रे अगला, अगला में ईद नहीं, यहाँ पर लिखो, इसको लिखो समीक्षा, इसका समीक्षा कर रहे हैं। इस सहयोग समिति का हुआ ना, अब फिर आगे हेडिंग दी है, देखो जो जो उसको देखो, वो है लगे अन्न उपजाओ। अब जब भी नाटक बोल रहे हैं ना, उसको ब्रैकेट डालो ऐसे करके, ठीक है। ये एक नाटक का ये पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे कहाँ गया, ये तो वन रक्षा, वन रक्षण तो लास्ट में और एक बताए थे,